हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन है जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स 10 अक्टूबर 2020 से 4 नवंबर 2020 तक भरे जा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म में इंटरेस्टेड है और फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो लोग प्लीज़ लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, बल्कि उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि जब हम लास्ट डेट के लिए वेट करते हैं तो लास्ट डेट पर सर्वर डाउन की वजह से कई लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप लोग भी लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। अगर आप लोग इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो पहले ही अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। ये एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, जिसका प्री एग्जामिनेशन एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 3 दिन कंडक्ट कराया जाएगा, जो 29 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। हर कैंडिडेट का एग्जाम एक ही दिन होगा, लेकिन टोटल 3 दिन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आप लोगों का एग्जाम इन तीनों डेट में से किसी भी दिन पढ़ सकता है। नेक्स्ट, वैकेंसीज। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 की वैकेंसीज अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं। जब भी इसकी वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी जाएंगी तो वो आप लोगों को एसएससी की वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ के लिए किस तरह के रिजर्वेशंस दिए गए हैं वो इसमें लिखा हुआ है। दिव्यांग, अगर आप VH, HH, OH या अदर्स कैटेगरी से डिसेबिलिटी रखते हैं तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों के पास रिगार्डिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, नेशनलिटी है, इट डज नॉट मैटर। मैंने इसे अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर दिया है जब मैंने आप लोगों को फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट, एज लिमिट। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। ये एज लिमिट आप लोगों को 1 अगस्त 2020 से काउंट करनी है। मतलब 1 अगस्त 2020 को जिनकी भी एज 18 साल से कम है या 30 साल से ज़्यादा है वो लोग स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए ये एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। मतलब 1 अगस्त 2020 को अगर आपकी एज 18 साल से कम या 27 साल से ज़्यादा है तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को लिखा हुआ है कि कब आपका बॉर्न होना ज़रूरी है। आपका बॉर्न 2 अगस्त 1990 से पहले का या फिर 1 अगस्त 2002 से बाद का नहीं होना चाहिए फॉर द स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपका बर्थ 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2002 के बीच में होना चाहिए। इससे पहले या बाद होगा तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें कई कैटेगरीज को रिजर्वेशंस दिए गए हैं। SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब 30 की जगह 35 साल और 27 की जगह 32 साल तक रिजर्वेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 ईयर रिजर्वेशन है। PWD UR कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स रिजर्वेशन है। PWD OBC के लिए 13 ईयर एंड SC ST के लिए 15 ईयर रिजर्वेशन है। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल के बारे में बात की गई है, उन्हें कब कैसे रिजर्वेशंस दिए गए हैं। डिफेंस पर्सनल फॉर UR कैटेगरी 3 ईयर रिजर्वेशन है एंड फॉर SC ST कैटेगरी 8 ईयर रिजर्वेशंस है। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। यहाँ प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में बात की गई है। इसमें ये लिखा हुआ है अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उस रिजर्वेशन के लिए आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है, और वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास 4 नवंबर 2020 या उससे पहले के होने चाहिए। मतलब फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है जब तक आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास उस तारीख का सर्टिफिकेट नहीं होगा या फिर उस तारीख के बाद का सर्टिफिकेट होगा तो हो सकता है DV के टाइम पे आप लोगों को दिक्कत फेस करना पड़े, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स इन कैटेगरीज में अपना फॉर्म भर रहे हैं वो कैटेगरीज हैं SC ST OBC EWS PWD एंड ESM। इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप रिजर्वेशन के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट 4 नवंबर 2020 तक अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी से रिजर्वेशन लेकर फॉर्म भर देते हैं और कट ऑफ डेट तक आप लोगों के पास सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो आप लोगों को UR कैटेगरी में माना जाएगा। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप लोगों को UR कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इसलिए जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं है वो लोग प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट बनवा लें, उसके बाद ही उस रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म भरें। अदरवाइज़ आप UR कैटेगरी से फॉर्म भरें। और
अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म भर भी देते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आप लोग क्रैक कर पाएँ, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को 12th पास होना ज़रूरी है। ये इसकी कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जिन्होंने 1 अगस्त 2020 को 12th पास कर दिया है वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2020 को भी आ जाता है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। जिनका रिजल्ट इसके बाद आया होगा वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1 अगस्त 2020 तक आपके पास मार्कशीट भले ना हो, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया हो जिसमें आपको पास डिक्लेयर कर दिया गया हो, तो आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें अप्लाई के बारे में लिखा हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं इसे अभी दोबारा रीड नहीं कर रही हूँ। फ़ोटोज़ के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बता देती हूँ। आप लोगों का फ़ोटो 20 से 50 KB का होना चाहिए। आपका फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए तो ही आपका फ़ोटो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ आपका फ़ोटो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ऐसे ही आपको सिग्नेचर के लिए करना है। सिग्नेचर के लिए आप लोगों को 10 to 20 KB साइज रखना है और JPEG फॉर्मेट में ही सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट, फ़ोटो पर मेंशन डेट पे बात कर लेती हूँ। आपका फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई कैंडिडेट्स को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। और एसएससी ने भी जब नोटिफिकेशन निकाला एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो उससे पहले उन्होंने एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने फ़ोटोज़ के रिगार्डिंग स्पेशली मेंशन किया है स्टूडेंट्स को कि कैसे उन्हें ध्यान रखना है अपना फॉर्म फिल करते समय। मतलब आपके फ़ोटो 11 जुलाई 2020 के बाद का हो या उस डेट का हो, लेकिन उससे पुराना आपका फ़ोटो ना हो। अगर आपका फ़ोटो इससे पुराना होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। एसएससी के नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना होगा। मतलब 11 जुलाई 2020 से पुराना अगर आपका फ़ोटो होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर इससे पुराना फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म फिल तो हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को एडमिट कार्ड इश्यू नहीं किए जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखें कि आपका फ़ोटो 11 जुलाई 2020 के बाद का हो तो ही आप फॉर्म फिल करें। आप लोग जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके नीचे आप लोगों के फ़ोटो की डेट लिखी होनी चाहिए कि वो फ़ोटो किस तारीख को खींचा गया था। जैसे आप लोग अगर आज फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आप लोगों के फ़ोटो पर आज की डेट नीचे मेंशन होनी चाहिए। आप लोग भले नाम मेंशन ना करवाएं अपना, लेकिन डेट मेंशन होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट रखना है DDMMYYYY। मतलब पहले आपको डेट लिखनी है, देन मंथ लिखना है और देन आपको अपना ईयर लिखना है। आप लोग चाहें तो अपना नाम फोटो पर मेंशन करवाएं, चाहें तो ना करवाएं, लेकिन डेट आप लोगों को मेंशन करवानी है। एसएससी के नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा हुआ है। आपका फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो का मतलब होता है आप लोग स्ट्रेटली बैठे हों और साफ साफ आपका फोटो दिख रहा हो, आप लोगों के कान उसमें दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोगों के कान उस फोटो में दिखाई नहीं देंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखा गया है। इस फीस से वुमेन को एक्सेम्पशन दिया गया है। इसके अलावा SC, ST, PWD और ESM कैटेगरी के लिए फॉर्म फ्री हैं, उन्हें भी फ़ीस फिल नहीं करनी है, उनके लिए फ़ीस एक्सेप्टेड है। बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को अपनी फ़ीस फिल करनी होगी। ये फ़ीस 100 रुपये है। ये फ़ीस आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस। जैसे सभी कैंडिडेट जानते हैं ये एग्ज़ाम 2 फेज में कंडक्ट कराया जाता है। प्री होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और दूसरा होता है स्किल टेस्ट। आपका प्री ज़्यादातर आपको नियरेस्ट सेंटर पे मिल जाता है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं हो सकता है उस शहर में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराया जाए, लेकिन नियरेस्ट सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। लेकिन इसका स्किल टेस्ट हमेशा रीजनल सेंटर में रखा जाता है। जैसे अगर CR रीजन की बात करें तो इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में है, तो आपका स्किल टेस्ट प्रयागराज में कंडक्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी प्रयागराज में कंडक्ट होगा। जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को 3 ऑप्शन सेंटर के लिए दिए जाते हैं, सेंटर 1, सेंटर 2 एंड सेंटर 3। इन सेंटर में आप पहले सेंटर 1 को चूज़ करते हैं, फिर आप सेंटर 2 को चूज़ करते हैं और फिर आप सेंटर 3 को चूज़ करते हैं। जब आप लोग सेंटर 1 चूज़ करते हैं तो वहीं पर आपका रीजन भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं पटना चूज़ करती हूँ अपना सेंटर 1 तो मेरा रीजन अपने आप ही CR रीजन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे बाकी के 2 सेंटर भी CR रीजन के ही सिलेक्ट करने होंगे, किसी और रीजन के सेंटर में चूज़ नहीं कर सकती। और इसका स्किल टेस्ट और DV भी फिर मेरा CR रीजन में ही कंडक्ट कराया जाएगा और CR रीजन का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। मतलब मुझे स्किल टेस्ट और DV देने प्रयागराज जाना होगा, जिसमें स्किल टेस्ट आपका किसी स्कूल या कॉलेज में रखा जाता है
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेड ऑफिस में रखा जाता है। इसलिए आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करते समय ध्यान रखें कि फर्स्टली आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके होम से नियरेस्ट हो, और दूसरा आप लोग जहाँ भी स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे उस रीजन में आप लोग सूटेबल हो, आप लोग आराम से उस रीजन में पहुँच पाएँ। मैंने एमपीआर रीजन से अपना फॉर्म भरा था। मेरा एग्जाम रायपुर में पड़ा था फॉर द स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मुझे रायपुर जाना पड़ा था। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है जो 2 घंटे में कंडक्ट कराया जाता है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जीएस, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आपकी जीएस और रीजनिंग 50-50 मार्क्स की होती है और इंग्लिश 100 मार्क्स की होती है। आपको 200 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके 1.25 मार्क्स कट हो जाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल में अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी, जिसमें मैं एग्जाम का सिलेबस आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। जो भी कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं वो स्किल स्टेनोग्राफी टेस्ट देने जाते हैं। ये स्टेनोग्राफी टेस्ट ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए अलग अलग कंडक्ट कराया जाता है। हिंदी स्टेनोग्राफी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए भी टेस्ट अलग अलग कंडक्ट होता है। इंग्लिश, अगर आप लोग अपना फॉर्म इंग्लिश स्टेनोग्राफी से भरते हैं तो आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होता है। अगर आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी से फॉर्म भरते हैं तो आप लोग को हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देना होता है। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अलग अलग स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ये स्किल टेस्ट कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। मैं उसकी लिंक आई बटन में डाल दूँगी, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। और अगर आप लोग मान लो हिंदी स्टेनोग्राफी से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्किल टेस्ट आप लोग हिंदी में देते हैं, तो आप लोग को इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखनी होगी। ऐसा ही वाइस वर्सा होता है। जो लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी से टेस्ट देंगे उन्हें बाद में हिंदी स्टेनोग्राफी सीखनी होगी। ऐसा एसएससी के नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स के पास इनमें से कोई एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, जिसमें आधार कार्ड या ई आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल और कॉलेज आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विसमैन आईडी और या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की आईडी होना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक फ़ोटो आईडी प्रूफ आप लोगों के पास होना ज़रूरी है जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंशनड हो। अगर आप लोगों के पास ऐसी फ़ोटो आईडी नहीं है जिस पर आपकी फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ दोनों मेंशन है, तो आप लोग अपनी 10th की मार्कशीट को डीओबी सर्टिफिकेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। इसके लिए भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई, हाउ टू रजिस्टर। इसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप लोगों का फ़ोटो 11 जुलाई 2020 के बाद का होना चाहिए, इससे पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, लेकिन अगर वाइट बैकग्राउंड ना हो तो भी आपका फ़ोटो चल जाएगा, लेकिन आपके फ़ोटो के नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए। आपने जिस भी तारीख को फ़ोटो खिंचवाया है वो डेट वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसमें मुझे कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि उन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन उन्होंने फ़ोटो का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने फ़ोटो अपना पुराना ही अपलोड कर दिया जिस पर डेट मेंशन नहीं थी, या फिर 3 महीने से ज़्यादा पुरानी डेट मेंशन थी, और फ़ोटो के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी उसको उन्होंने नहीं देखा। अगर किसी ने भी अपने फॉर्म भरते समय ये गलती की है तो वो लोग प्लीज़ अपना फॉर्म दोबारा फिल कर दें। इस फॉर्म को दोबारा फिल करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है वो सब आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नया रखें। आपने अपने पहले रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ की थी वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन में यूज़ नहीं करनी है। नई ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप लोगों को यूज़ करना होगा, तभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सबमिट हो पाएगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं होगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट दोबारा से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फ़ोटो में उनके गड़बड़ हो चुकी है, तो वो लोग अपना नया मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी के साथ दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी अभी भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।